ओम। सीआरसी कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी की इस कालांश में आप सभी का स्वागत है। आज वैदिक देवताओं के स्वरूप के विषय में परिचर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति वेद एवं देव प्रधान संस्कृति है। वेदों की महत्ता, गरिमा सभी विद्वानों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। वेद न केवल भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं, अपितु प्राणी मात्र के सनातन चक्षु भी हैं। संभवतः इसीलिए आचार्यों ने वेद के पठन पाठन को मानव का परम कर्तव्य माना है। आचार्य मनु ने मनुस्मृति में अनेक स्थानों पर वेद के पठन पाठन के निर्देश के साथ इसके महत्व को भी प्रतिपादित किया है। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि ब्राह्मण को निष्कारण ही वेदों का पठन पाठन करना चाहिए। ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म षडंगो वेदोध्ययो जिनश्च, अर्थात वेदों का पठन पाठन ब्राह्मणों का निष्कारण धर्म है। इसके लिए उन्हें किसी कारण का अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का परम प्रयोजन ही वेदादि शास्त्रों की रक्षा करना प्रतिपादित किया है। वैदिक साहित्य के अध्ययन से वैदिक युग के धार्मिक विश्वास, मान्यता, पूजा विधि, आचार विचार, रहन सहन आदि के संबंध में विशद रूप से परिचय प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक युग के आर्य विविध देवताओं की पूजा किया करते थे। इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि उनके बहुत से देवता थे, जिन्हें तृप्त व संतुष्ट करने के लिए अनेक विधि विधानों का अनुसरण किया करते थे। संसार को रचने वाला, उसका पालन करने वाला और उसका संहार करने वाला ईश्वर एक ही है, यह विचार वैदिक आर्यों में विद्यमान था। उनका कथन था कि इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, सुपर्ण, गरुत्मान, मातरिश्वा, यम आदि सब एक ही सर्वोच्च सत्ता के विविध नाम हैं और उस सत्ता को ही विद्वान लोग इंद्र आदि नामों से पुकारते हैं। संभवतः एक ईश्वर की यह कल्पना बाद के काल में विकसित हुई हो और आरंभ में आर्य लोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवता के रूप में मानकर उनकी उपासना किया करते हों। प्रकृति में हम अनेक शक्तियों को देखते हैं। वर्षा, सर्दी, गर्मी, दिन रात, आंधी तूफान, भूकंप आदि सब प्रकृति के विविध रूप हैं। इन शक्तियों के कारण प्रकृति यह विभिन्न रूप धारण करती है। इनका कोई अधिष्ठाता देव भी होना चाहिए और इन देवताओं की पूजा द्वारा मनुष्य अपने सुख समृद्धि में वृद्धि कर सकता है। यह विचार प्राचीन आर्यों में विद्यमान था। इसलिए उन्होंने बहुत से देवताओं की कल्पना की थी और उनकी स्तुति प्रार्थना के लिए जिन मंत्रों का दर्शन व निर्माण किया था, वैदिक संहिताओं में वे संकलित हैं। देवताओं की संख्या और उनके विभाग। वैदिक साहित्य में देवताओं की संख्या के विषय में एक मत नहीं है। यद्यपि परमात्मा तत्व एक ही है, परंतु अपने विविध गुणों के कारण वह विभिन्न नामों से व्यवहृत किया जाता है। वैदिक युग में आर्य जिन देवताओं में विश्वास रखते थे, वेदों में उनकी संख्या 33 कही गई है, पर ऐसे मंत्र भी वेदों में विद्यमान हैं जिनके अनुसार देवताओं की संख्या इससे बहुत अधिक है। एक मंत्र में तो देवताओं की संख्या 3339 तक कही गई है। पर न केवल वैदिक संहिताओं में अपितु ब्राह्मण ग्रंथों में भी प्रायशः 33 देवता ही गिनाए गए हैं। निरुक्त के रचयिता आचार्य यास्क ने स्थान भेद से देवताओं की संख्या 3 मानी है। उनके अनुसार 3 देवता उस स्थान के मुख्य देवता हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी एक स्थान पर 3 देवता स्वीकार किए गए हैं। आचार्य याज्ञवल्क्य के अनुसार अग्नि, इंद्र और सूर्य यह 3 ही देवता हैं। देवताओं के संबंध में तैत्तिरीय ब्राह्मण भी 3 देवताओं के ही मंतव्य को स्वीकार करता है और ऐतरेय ब्राह्मण भी 3 ही देवता स्वीकार करता है।
देवताओं का यह संख्या भेद केवल स्थान एवं गुण कर्म के आधार पर है। वस्तुतः परम देव एक ही है। उस परम देव के ही यह सब अंगभूत हैं। अतः मुख्य रूप से देवताओं की संख्या 3 तथा गौण रूप से 33 स्वीकार की जाती है। ये 33 देव निम्नलिखित हैं, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। 8 वसुओं में अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चंद्रमा और नक्षत्र हैं। 11 रुद्र, जिनमें 10 प्राण और एक आत्मा, जो क्रमशः प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय तथा 12वां आत्मा, 11वां आत्मा। 12 आदित्य, जो 12 महीनों के ही नाम हैं, जिनमें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इनके अतिरिक्त इंद्र और प्रजापति, ये कुल 33 देवता हैं। इन देवताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसका स्पष्ट उल्लेख आचार्य यास्क के ग्रंथ निरुक्त में प्राप्त होता है। द्युस्थानी देवताओं में वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु, आदित्य, विवस्वान और अश्विनौ प्रधान हैं। अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में इंद्र, अपामनपात, रुद्र, मातरिश्वा, मरुत, वायु, पर्जन्य, आपः आदि प्रमुख हैं। पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि, बृहस्पति, सोम और विविध नदियाँ आती हैं। इनके अतिरिक्त कतिपय अन्य प्रकार के देवता भी वेदों में प्राप्त होते हैं, जिन्हें भावात्मक देवताओं की संज्ञा दी गई है। ऐसे देवता में मन्यु, श्रद्धा, धाता, त्वष्टा आदि हैं। इनकी स्तुति भी वेद के अनेक मंत्रों में विद्यमान है। कर्मकांड के प्रति मंत्र, ईश्वर की आज्ञा, यज्ञ, प्रजापति, नर, काम, विद्वान, अतिथि, माता पिता और आचार्य भी देवता हैं। वेदों में इन विविध देवताओं का जो स्वरूप प्रतिपादित है, उनके जानने से हम वैदिक युग के धार्मिक मंतव्य को जान सकते हैं। क्रमशः जो द्युस्थानीय देवता है, उसके विषय में, जो उसका प्रमुख देवता है, उसके विषय में जानते हैं। द्युस्थानीय देवताओं में द्यौ सबसे प्राचीन व प्रधान है। आर्य जाति की ग्रीक शाखा के लोग भी ज्यूस या जियस के रूप में इस देवता की पूजा किया करते थे। यह देवता आकाश का मूर्त रूप है। इसे पिता तथा जनयिता या उत्पन्न करने वाला कहा गया है। वैदिक ऋषियों ने विश्व के पिता या जनयिता के रूप में उसकी कल्पना की थी। देव का उल्लेख प्रायः पृथ्वी के साथ द्यावा पृथ्वी के रूप में प्राप्त होता है। आकाश का मूर्त रूप देव पिता है और पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता जो वनस्पति अन्न आदि उत्पन्न करती है, उसके जनक देव ही हैं। देव का ही एक रूप वरुण है। वरुण का उल्लेख प्रायः मित्र के साथ मित्रा वरुणों के रूप में आता है। उन्हें सब संसार का, सब सत्ताओं का और सब मनुष्यों का तथा देवताओं का राजा कहा गया है। परमेश्वर जहाँ सबको उत्पन्न करने वाले तथा पिता हैं, वहाँ साथ ही सबका शासक व नियामक भी है। ईश्वर के पितृरूप को देव प्रकट करता है और नियामक रूप को वरुण प्रकट करता है। आलंकारिक रूप से
वेदों में यह वर्णन किया गया है कि परम व्योम में स्थित अपने भवन में बैठे हुए वरुण विश्व के संपूर्ण कार्यकलाप का निरीक्षण करते हैं। उनका भवन अत्यंत महान है। वह बहुत ऊंचा और सहस्त्र खंभों पर खड़ा है। इस भवन में सहस्त्र द्वार हैं। सूर्य उदित होकर विश्व की परिक्रमा करते हुए जो कुछ देखते हैं उनकी सूचना वरुण देव को देते हैं। साथ ही वरुण के अपने गुप्तचर भी हैं जो संसार में सर्वत्र विचरते रहते हैं और अपने अनगिनत मित्रों से सबको देखते रहते हैं। दो आदमी एकांत में बैठकर जो मंत्रणा करते हैं, वरुण से वह भी छिपी नहीं रहती है। वह तीसरा व्यक्ति सर्वत्र उपस्थित रहता है। वेद का मंत्र है, बहु सन्निषद्य यन्मंत्र ये ते राजा तद्वेदस वरुणस तृतीय। वस्तुतः वरुण के रूप में वैदिक ऋषियों ने विश्व के नियामक व शासक ईश्वर की कल्पना की है। देव के समान वरुण देवता भी अत्यंत प्राचीन है। कतिपय विद्वानों ने इसकी समता ग्रीक उनरस से प्रतिपादित की है, जो आकाश का ही वाचक है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता। अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में इंद्र का सर्वोच्च स्थान है और ऋग्वेद में इनकी स्तुति में लगभग 250 के सूक्त प्रतिपादित हैं। ऋग्वेद के चौथाई के लगभग भाग में इंद्र की स्तुति व गुणगान पाए जाते हैं। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि इंद्र वैदिक आर्यों के जातीय देवता हैं। उन्हीं के नेतृत्व में या उन्हीं की कृपा से आर्यों ने आर्य भिन्न जातियों पर विजय प्राप्त की थी और वृत्र जैसे दानवों को संहार कर आर्यों को भूमि प्राप्त हुई थी। अहम भूमि अददम आर्याय। इंद्र का मुख्य शस्त्र वज्र था। वज्र के लिए ऋग्वेद में चतुष्कोण, शतकोण, शतपर्व, सहस्त्रभृष्टि आदि विशेषण प्राप्त होते हैं। वज्र के द्वारा इंद्र ने पर्वत में आश्रय ग्रहण किए हुए दानव का वध किया, जलों को उन्मुक्त किया और पर्वतों के उदर को विदीर्ण किया। ऋग्वेद के अध्ययन से इंद्र के दो रूप हमारे सम्मुख आते हैं। एक उनका मानवीय रूप, दूसरा उनका प्राकृतिक शक्ति का प्रतीकात्मक रूप। मानव के रूप में इंद्र अनुपम योद्धा हैं और शत्रुओं को पराजित करने के लिए आर्यों के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, तथा अमानव के रूप में इंद्र विद्युत को उत्पन्न करते हैं और जलों के प्रवाह को अंतरिक्ष से नीचे की ओर पृथ्वी की तरफ कर देते हैं। इसी को दृष्टि में रखकर कतिपय विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया कि इंद्र वृष्टि के देवता हैं और वृत्र मेघ का प्रतीक है। पृथ्वी स्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि देवता का प्रमुख स्थान है। उनकी स्तुति में 200 से भी अधिक सूक्त ऋग्वेद में विद्यमान है। द्युलोक का सूर्य और अंतरिक्ष लोक की विद्युत भी अग्नि के ही रूप हैं, परंतु पृथ्वी पर जो भौतिक अग्नि है, याज्ञिक कर्मकांड के लिए उसी का उपयोग है। वेदों में उसका जो वर्णन मिलता है वह भौतिक अग्नि के रूप में है और साथ ही मानव के रूप में भी। भौतिक अग्नि का भोजन हव्य, अन्न और घृत है। उषा, सूर्य और विद्युत के समान अग्नि भी प्रकाशमान है। उनकी लपटें ऊपर की ओर लपकती हैं और वायु के झोंकों से उनकी ज्वालाएं गगन को चूमने लगती हैं। यह वर्णन स्पष्टतया भौतिक अग्नि का है, पर मानव के रूप में भी अग्नि देवता का वर्णन किया गया है, जिसमें उसकी तुलना वृषभ, शेन और अश्व के साथ की गई है। उनके सहस्त्र नेत्र तथा सहस्त्र श्रृंग हैं। अपने हाथों में भी अनेकविध उपहार धारण किए रहते हैं। उनको सुजिह्व अर्थात अच्छी जिह्वा वाला, हिरण्यदंत अर्थात सुनहरे दांतों वाला कहा गया है।
उनका वर्णन सूची है। भौतिक अग्नि का मानव जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक गृह में उसका निवास है, इसलिए अग्नि को गृहपति भी कहा गया है। मनुष्यों की बस्ती की स्थिरता एवं समृद्धि अग्नि पर ही निर्भर करती है। अग्नि जनता की रक्षक है एवं उसे द्रविण प्रदान करने वाली है। साथ ही धार्मिक कर्मकांड तथा देवताओं की पूजा तथा संतुष्टि भी अग्नि द्वारा ही की जाती है। वैदिक युग में आर्यों का धर्म यज्ञ प्रधान था। यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान कर देवताओं का आह्वान किया जाता था और यह समझा जाता था अग्नि कुंड में दी हुई आहुति देवताओं के पास पहुंच जाती है। इसलिए वैदिक धर्म के अनुष्ठान में अग्नि को बहुत महत्व प्रदान किया जाता है। उस यज्ञ का देवता माना जाता है और ऋषि तथा पुरोहित एवं होता तथा ऋत्विक सब कुछ समझा जाता था। अभी तक जिन देवताओं का विवरण हम लोगों ने प्राप्त किया है, उन देवताओं का स्वरूप वैदिक काल में क्या था, इस विषय पर विचार करते हैं। वैदिक देवताओं का सामान्य परिचय जानने के उपरांत देवताओं का स्वरूप क्या है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। यह स्पष्ट है कि वेदों में इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि बहुत से देवताओं के नाम आए हैं और उनकी स्तुति में अनेक मंत्र वेदों में विद्यमान हैं। विश्व की सर्वोच्च शक्ति एवं सृष्टि के कर्ता, पालक तथा संहारक के रूप में जिस परमेश्वर व भगवान की सत्ता में विश्वास किया जाता है, जो अकेला संपूर्ण संसार का स्वामी है और जिसकी उपासना द्वारा मनुष्य स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति की आशा रखता है, उस एक देवादिदेव ईश्वर की पूजा उपासना के संकेत भी वेदों में पाए जाते हैं। परंतु उनमें स्पष्ट रूप से जिन उच्च सत्ताओं की प्रार्थना स्तुति की गई है, वह इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवता ही हैं। प्रश्न यह है कि इन देवताओं का स्वरूप क्या था, या वैदिक युग के आर्य इन्हें किस रूप में जानते थे। इस संबंध में आधुनिक विद्वानों का मत है कि देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। प्रकृति में हमें जो बड़ी शक्तियां दिखाई देती हैं, जिन रूपों में प्रकृति की शक्तियां अपने को अभिव्यक्त करती हैं, वैदिक ऋषियों ने उन सब को मूर्त मानव के रूप में कल्पित कर दिया। प्रकृति की शक्ति का एक स्थूल व प्रत्यक्ष रूप सूर्य है। मनुष्य के जीवन तथा सुख समृद्धि के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है। सूर्य के उदय होने पर सब कोई जागकर अपने अपने कार्य में व्याप्त हो जाते हैं। सूर्य से हमें धूप, प्रकाश और अग्नि की प्राप्ति होती है। अन्न का उगना और फसल का पकना सब कुछ सूर्य पर निर्भर है। वैदिक ऋषि प्रतिदिन सूर्य को उदय होते हुए और संपूर्ण आकाश का चक्कर लगाकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हुए देखते थे। उनके काव्यमय मस्तिष्क ने कल्पना की कि सूर्य एक मानव है जो अपने रथ पर चढ़कर संपूर्ण आकाश की परिक्रमा करता है। इसमें 7 घोड़े जुड़े होते हैं। ऋषियों के कल्पनाशील मस्तिष्क में सूर्य को सुपर्ण, पक्षी और शेन के रूप में भी देखा और जीवित प्राणी के रूप में भी उनकी कल्पना कर ली। यही बात प्रकृति की अन्य शक्तियों के संबंध में भी हुई है। वेदों में इंद्र, मित्र, वरुण आदि का मानव रूप में जो वर्णन प्राप्त होता है, उसका यही कारण है। पर वैदिक देवताओं के संबंध के स्वरूप में एक अन्य मत भी है, जिसका यहाँ उल्लेख किया जाना आवश्यक है। यास्काचार्य ने निरुक्त में यह प्रतिपादित किया कि वेद वैदिक शब्द यौगिक हैं, रूढ़ी नहीं। वेद में अग्नि शब्द भौतिक अग्नि या पार्थिव अग्नि के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता, अपितु इसके अन्य भी अनेक अर्थ हैं। अग्नि ही कस्मात् अग्रणी भवति, अग्रणी को ही अग्नि कहा जाता है। अग्नि का अर्थ है अग्रणी ही है, इसलिए सेना के सेनापति को भी अग्नि कहा जा सकता है
और देश के राजा या राष्ट्रपति को भी अग्नि कहा जा सकता है। परमेश्वर के लिए भी अग्नि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वह संपूर्ण संसार का अग्रणी है। वेदों में जहाँ जहाँ अग्नि की स्तुति की गई है, वहाँ सर्वत्र ही यह नहीं समझा जा सकता है कि पृथ्वी स्थानीय भौतिक या पार्थिव अग्नि को ही देवता के रूप में कल्पित कर उसकी स्तुति उन मंत्रों में अभिप्रेत है। कितने ही ऐसे भी मंत्र हैं जिनमें अग्नि का अर्थ स्पष्ट रूप से परमेश्वर है। उदाहरण के लिए एक मंत्र लेते हैं, यो मर्त्येषु अमृतम ऋतावा देवो देवेष्वरतिर्निधायि होता यजिष्ठो महना शुचध्ययि हव्यैरग्निर्मनुषा ईरयध्ययि। यह ऋग्वेद के चौथे मंडल के दूसरे सूक्त का पहला मंत्र है। इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि जो अग्नि मरणधर्मा मनुष्यों में अमर, सत्य स्वरूप, देवों का भी देव, सर्वत्र व्याप्त होता हुआ महत्वयुक्त तथा अतिशय पूजनीय है, मनुष्य को चाहिए कि उसे सुख की प्राप्ति के लिए पवित्रता, ज्ञान के प्रकाश एवं कांति को पाने के लिए अपने हृदय में धारण करें। इस मंत्र में अग्नि को देवताओं का देव और ऋतावा कहा गया है। यह विशेषण देवता के रूप में कल्पित पार्थिव अग्नि के लिए सुसंगत नहीं हो सकता, अतः यह सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। आधुनिक समय के विद्वानों में महर्षि दयानंद सरस्वती ने यास्क के मत का अनुसरण कर वैदिक शब्दों के यौगिक अर्थ किए हैं। अग्नि, इंद्र आदि से वे विशिष्ट देवताओं का ग्रहण नहीं करते, अपितु यौगिक अर्थ को लेकर इन शब्दों को अग्रणी आदि के लिए ही प्रयुक्त मानते हैं। उनका यह भी मत है कि वैदिक मंत्रों की व्याख्या 3 प्रकार से की जा सकती है। प्रथम आधिभौतिक, द्वितीय आध्यात्मिक तथा तृतीय आधिदैविक अर्थों में। अग्नि का आधिभौतिक अर्थ पार्थिव अग्नि है, किंतु आधिदैविक अर्थ में अग्नि से सूर्य, विद्युत आदि का ग्रहण होता है, जो अग्नि के ही रूप हैं। किंतु आध्यात्म अर्थ में अग्नि देवों का देव, जो अमर, सत्य स्वरूप तथा सर्वव्यापक है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही मंत्रों में इंद्र का अर्थ राजा किया है, और कितने ही ऐसे मंत्र हैं जहाँ पर इंद्र का अर्थ, अग्नि का अर्थ परमेश्वर किया है। अग्नि, वरुण आदि के अर्थ में भी उन्होंने भिन्न प्रकार से किए हैं। यास्क और दयानंद के अनुयायी वैदिक विद्वान वैदिक देवताओं को प्रकृति की शक्तियों का मूर्त मानव रूप नहीं मानते। वे उनका यौगिक अर्थ करते हैं और प्रसंग के अनुसार इंद्र आदि का अर्थ परमेश्वर या राजा आदि प्रतिपादित करते हैं। वेद मंत्रों का यौगिक अर्थ करने पर उनके वास्तविक अभिप्राय को किस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, इसके लिए एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। ऋग्वेद का एक मंत्र है जो प्रथम मंडल का ही है। निश्चर्मणः ऋभवः गामपिंशत संवत्स्येना सृजता मातरम पुनः। आचार्य सायण के अनुसार इसका अर्थ यह है कि ऋभुवों ने एक मरी हुई गाय के सदृश दूसरी गाय बनाकर उस पर मृत गाय का चमड़ा चढ़ा दिया और मृत गाय के बछड़े से उसे युक्त कर दिया। किंतु महर्षि दयानंद सरस्वती की शैली का जब हम अनुसरण करेंगे तो इस मंत्र के अनेक प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। उनके अनुसार गौ शब्द का अर्थ जहाँ दूध देने वाली गाय है, वहीं पृथ्वी भी है। वर्षा के अभाव में पृथ्वी का चर्म सूख गया है और वह चर्म रहित हो गई है। ऋभु का अर्थ सूर्य की किरणें हैं, जिनके द्वारा बरसाई हुई वर्षा से सूखी भूमि में जीवन का संचार होता है। वृक्ष, वनस्पति आदि पृथ्वी के वत्स हैं, जो अब फिर से गौरूपी पृथ्वी का दुग्धपान
करने लगते हैं। इस मंत्र का द्वितीय अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है। महर्षि दयानंद की ही शैली में इस अर्थ का भी विचार करते हैं कि गाय और पृथ्वी के समान गौ का एक अर्थ सरस्वती भी है। सरस्वती रूपी इस गौ का चर्म, वाक और दूध अर्थ है। गुरु के अभाव में सरस्वती वाक अर्थात वाणी का समुचित विकास नहीं हो पाया है और यह गौ रूपी जो चर्म शेष रह गई है। गुरु के उपदेश रूपी किरणों से सरस्वती वाक रूपी वाणी में जीवन का संचार हो जाता है, जिससे शिष्य रूपी वत्स उसका स्तनपान करने लगता है। गौ का अर्थ केवल गाय पशु ही नहीं, अपितु उसके अन्य भी अनेक अर्थ हैं। वैदिक साहित्य की अंतः साक्ष्यों द्वारा भी इस तथ्य को प्रतिपादित किया जा सकता है। वैदिक देवता कोई विभिन्न व पृथक सत्ताएं नहीं हैं, वे एक ही सत्ता के विभिन्न रूप मात्र हैं। वैदिक ऋषियों को इस विषय में कोई भी संदेह नहीं था, इसलिए ऋषि वसुश्रुत आत्रेय ने अग्नि को संबोधित करते हुए कहा है, हे अग्नि, जन्म के समय तू वरुण है, समृद्ध होने पर तू मित्र है, तू शक्ति का पुंज है, सब देव तुझमें केंद्रित हैं, तू ही उपासक मनुष्य के लिए इंद्र है। इस भाव को अभिव्यक्त करता हुआ ऋग्वेद के 5वें मंडल का तृतीय सूक्त का यह प्रथम मंत्र का भावार्थ था। यही भाव कितने ही अन्य मंत्रों में भी प्रकट किया गया है। इसी तथ्य को ऋग्वेद में और भी स्पष्ट रूप से इस प्रकार प्रकट कर दिया गया है कि इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सुपर्ण, गरुत्मान, मातरिश्वा आदि सब एक ही सर्वोच्च सत्ता के विविध नाम हैं, तो उन्हें पृथक देवता मानने का कोई कारण नहीं रहता। यही बात अन्यत्र इस ढंग से कही गई है कि उसके एक होते हुए भी विद्वान लोग बहुत प्रकार से उसकी कल्पना करते हैं। एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। इस प्रकार सर्वथा स्पष्ट है कि वैदिक ऋषियों की दृष्टि में इंद्र, मित्र आदि विविध देवता एक ही सत्ता के विविध नाम हैं और इनकी स्तुति में इनके जो गुण कहे गए हैं वे एक सर्वोच्च सत्ता के ही विविध गुण हैं। इंद्र आदि देवताओं की रूप में कोई पृथक सत्ता नहीं है। यदि देवताओं की कोई पृथक सत्ता नहीं तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि वेदों में जो इंद्र आदि देवताओं के हाथों, पैरों, जिह्वा आदि का उल्लेख है, उनके जो विविध प्रकार के वस्त्र वर्णित हैं, उनके जो विभिन्न अस्त्र शस्त्र बताए गए हैं, उन्हें जो अनेक रथों पर सवारी करते हुए प्रदर्शित किया गया है, उसका अभिप्राय क्या है? वस्तुतः यह सब वर्णन आलंकारिक रूप से है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि सूर्य ऐसे रथ पर सवार होकर अंतरिक्ष का भ्रमण करता है जिसमें 7 घोड़े जुते रहते हैं। यह वर्णन स्पष्ट रूप से अलंकारिक है। सूर्य के 7 अश्व उसकी रश्मियों के सूचक हैं। वेद का मंत्र है, कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि। इंद्र, अग्नि आदि देवताओं को जो मानव रूप से चित्रित किया गया है, उसका प्रयोजन यही है कि विश्व की सर्वोच्च सत्ता के विशिष्ट गुणों एवं रूपों को आलंकारिक रूप से प्रकट किया जाए। इस प्रकार वैदिक ऋषि जब इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं की स्तुति करते हैं, तब वे यह दृष्टि में रखते हैं कि ये सब देवता एक ही सर्वोच्च सत्ता या देवों के भी देव के अंगभूत या विशिष्ट रूप ही हैं। धन्यवाद।